Welcome to Mathswala Academy. Learn smart and build concepts. For classes 5 to 12 and competitive exams, enroll today. तो प्यारे साथियों, कल के सेशन में आप लोग जो है कि क्वेश्चन जो है 9 तक जो है आप लोगों ने देखा था। अब हम लोग जो है इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सेशन में जो है किस प्रकार से प्रश्न आए हुए हैं और आप लोग तैयारी किस प्रकार से हुआ है। तो प्रश्न जो है संख्या 10 में कह रहा है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। कह रहा है कि दिए गए पॉलिनोमियल का बहुपद का आपको बताना है, क्या नेचर बताना है। नेचर बताने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला बताया गया था। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या फॉर्मूला बताया गया था। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताया गया था, याद होगा अगर पढ़ के आए होंगे तो, और अगर नहीं पढ़ के आए होंगे तो यहाँ पर आपका एक बार रिविजन हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, यही है। अब इसमें जो है b, यहाँ से आप पता कर लेंगे कि सॉल्यूशन में लिखेंगे वेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू 9, ठीक है। यहाँ से शुरुआत करेंगे, आप इसको यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे, फिर इसमें जो है अब b का मान रख देंगे, कितना हो जाएगा 6 दिया है, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, तो ये नहीं कि आप लोग भी ऐसे ही गैप कर देंगे, वहाँ पर एक मान एक बार लिखेंगे नहीं। चलिए करके दिखा देते हैं सीक्वेंस वाइज, क्योंकि आप लोग लिखना भी पता होना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 और मल्टीप्लाई बाई c का मान कितना है 9, 36 माइनस 9 4 जा 36, कितना माना गया 0, माना गया 0। तो आप लोगों को बताया जा चुका है कि इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन क्या होगा, रूट्स रियल होंगे और क्या होंगे डिस्टिंक्ट होंगे, रियल होंगे और क्या होंगे डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, इफ d इक्वल टू 0, जो कि मिला हुआ है, d इक्वल टू 0 होगा तब क्या होगा, देन जो जीरोज होगा वो क्या होंगे, जीरोज होंगे रियल होंगे, ठीक है। और क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर क्या मिला हुआ है 0, d का मान क्या मिला हुआ है 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, नहीं ऐसे लिखेंगे, द नेचर ऑफ द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज रियल एंड इक्वल बिकॉज d इक्वल टू 0, ठीक है। इतना जो है आप लिखेंगे, मैं लिखा यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, आप जो है जो बोला हूँ मैं उसको आपको लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार से आप जो है एग्जाम में सवाल को लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और अल्फा एंड बीटा, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्वेश्चन में वैरायटी दिख रहा है आपको, जिस प्रकार से आपके प्रैक्टिस सेट जो है 1 और प्रैक्टिस सेट 2 में जो दिया गया है क्वेश्चन, उससे अच्छा क्वेश्चन जो है कि इसमें बनाया गया है, वहां से भी लिया गया है, और कुछ जो प्रश्न आने की संभावना है वहां से भी लिया गया है, ठीक है। और जो है आपके प्रीवियस ईयर जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न भी जो है वहां से लिया गया है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल जो है आपको दिया गया है और वो पूछ रहा है कि अगर इसके पॉलिनोमियल अल्फा, इसके जो है जीरोज अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर का मान हमें प्राप्त करना है प्यारे साथियों। तो आपको बता दें सॉल्यूशन, यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आप सॉल्यूशन करना है, आपको लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल क्या दिया है, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है, वेयर
वेयर ए इक्वल टू, ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। वेयर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, बी इक्वल टू 1, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा -9, और एंड सी इक्वल टू 20, ठीक है। अब हमें प्राप्त क्या करना है, सम ऑफ, लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, तो क्या हो जाएगा सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो माइनस लगा देंगे, b कितना दे रखा है 9/a कितना है 1, इक्वल टू कितना हो जाएगा -9, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, मान निकालेंगे c/a, c का मान कितना दे रखा है 20, और a का मान 1 है तो 20 ही रहेगा, ठीक है। अब बात आता है मेन चीज जिस पर आपको ध्यान देना है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। क्लास 9th में आप लोगों को जो है आइडेंटिटीज के बारे में, सौर समीकरणों के बारे में जो है बताया गया होगा, ठीक है। नहीं बताया गया होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को पूरा सौर समीकरण जो होते हैं सभी लिखवा दिए जाएंगे, ठीक है। हमें मान प्राप्त करना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यह मान आया कहाँ से, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। हमें मान चाहिए इसका, किसका चाहिए, हमें मान इसका चाहिए, इसको इधर भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यह किधर आ जाएगा, इसको इधर भेज दे रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा दोनों का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब यहाँ से मान रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान हमें पता है और अल्फा इंटू बीटा का मान हमें पता है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -9, और -9 का चलिए एक स्टेप और कर देता हूँ, -9 का होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाई 20, इसका स्क्वायर करेंगे तो 20 81 और -40, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना हो जाएगा 1 और 8 4 41, यानी हमें फार्मूला जो है रिजल्ट हमें क्या मिला, व्हाट इज द रिजल्ट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 41, दिस इज द रिजल्ट, रिक्वायर्ड रिजल्ट, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको लगाना है, प्रश्न को देखकर घबराना नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है और जो है जो फार्मूलेज हैं, जो फार्मूलाज हैं, जो आइडेंटिटीज हैं, वह जो है आपके दिमाग में पूरी तरीके से फिट होना चाहिए, याद होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर 4 and -3 फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द पॉलिनोमियल। क्या कह रहा है वह कह रहा है कि इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर 4 and -3, जो है पॉलिनोमियल के, इस पॉलिनोमियल के जीरोज दिए गए हैं, अब उसमें से हमें क्या प्राप्त करना है, हमें k का मान, k का वैल्यू प्राप्त करना है, किसका, k का वैल्यू प्राप्त करना है प्यारे साथियों। तो सॉल्यूशन के रूप में मान देखेंगे, प्रश्न को देखकर घबराना नहीं है, प्रश्न को देखकर घबराना नहीं है, लगेगा कैसे, आपको पता है k किस में आता है, k की वैल्यू किस में आएगा, k के वैल्यू किस में आता है, तो k के वैल्यू जो है सम ऑफ जीरोज में आता है, किस में आएगा, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो ए बी है, यह बी है, यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, वेयर नहीं पूरा मान लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा लिखना नहीं चाहिए था, खाली आपको जो है सोल्यूशन बताना था कैसे होगा, पूरा प्रोसेस में लिख रहा हूँ। गिवन पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस kx -20, ठीक है, वेयर a इज इक्वल टू, कंपेयर कर लेंगे, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू
के बी इक्वल टू क्या है, के है, इसको हटा देंगे, बी इक्वल टू के हो जाएगा प्यारे साथियों, और सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी इक्वल टू -20। ठीक है, अब हमको क्या पता है, हमको पता है सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपान माइनस क्या है, माइनस के अपान ए का मान कितना है 2। और प्यारे साथियों यही अल्फा प्लस बीटा, यही अल्फा और बीटा का मान क्या दे रखा है, अल्फा और बीटा का मान क्या दे रखा है, गिवन पॉलिनोमियल वेयर ए एंड अल्फा इक्वल टू, यहाँ पर मान लिख देंगे, मैंने मान लिखा नहीं, एंड बीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, -3। ठीक है, मान यहाँ पर रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे, क्या हो जाएगा 4 और -3 इक्वल टू -k/2। ठीक है, अब k को जो है कि यहाँ से हम समीकरण को जो है सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4 - 3 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और k का वैल्यू जब यहाँ से प्राप्त करेंगे प्यारे साथियों तो क्या हो जाएगा -2। फाइनली जो है आपको क्या मिलेगा रिजल्ट, व्हाट इज द रिजल्ट, k इक्वल टू -2। दिस इज अ रिक्वायर्ड रिजल्ट, दिस इज अ रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, एंड यू हैव टू सॉल्व बाय दिस प्रोसेस। ओके, इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नमस्ते दोस्तों, हमारे फेसबुक और यूट्यूब परिवार से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।